धर्म और आस्था के नाम पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। मौलाना साजिद रशीदी के बयान ने राजनीतिक हलकों से लेकर सोशल मीडिया तक बवाल मचा दिया है। उनका कहना है कि आप मुसलमान की आस्था को ना सोचें। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने शुक्रवार को मुस्लिम समुदायों और आरएसएस के बीच बातचीत का समर्थन किया और संवेदनशील धार्मिक मुद्दों पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा हाल ही में की गई टिप्पणियों का स्वागत किया। आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के सिलसिले में तहरीक आरएसएस ने चलाई और उसके बाद में फिर ज्ञानवापी मस्जिद बनारस और शाहिदगाह मस्जिद मथुरा में कोई इरादा नहीं है तहरीक चलाने का। ये स्पष्ट मोहन भागवत जी ने कहा कि हम इस तरह की कोई तहरीक नहीं चलाना चाहते हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि बातचीत के जरिए मसले का हल होना चाहिए, किया जा सकता है। और ये भी अपने लोगों को समझाते हुए कहा कि हर मस्जिद के नीचे मूर्ति तलाश मत करो। तो उस पर जमीयत उलमा के सदर मौलाना महमूद मदनी साहब ने उनकी बातों का स्वागत किया है और सराहा है। और मैंने भी मोहन भागवत जी के बयान की तारीफ की और कहा कि उनका बयान स्वागत योग्य है। महमूद मदनी साहब हिंदुस्तान की एक मकतब फिक्र की बड़ी शख्सियत हैं, तो अगर वो मोहन भागवत जी से तमाम मसाइल पर बात करना चाहते हैं तो एक अच्छी पहल होगी और उनको बात करना चाहिए तमाम इशूज पर। यही मथुरा काशी के अलावा भी और भी जो मुसलमानों के मसाइल हैं, जैसे मॉब लिंचिंग है और एजुकेशन है और जगह जगह जॉब में मुसलमानों को नज़रअंदाज करने वाली बात है और भेदभाव और मकबरों को तोड़ा जाना, मज़ारों को तोड़ा जाना, मस्जिदों और मदरसों पे बुलडोजर चलाया जाना, ये तमाम इश्यूज ऐसे हैं जिन पर बात की जाना चाहिए। मदनी ने कहा कि बहुत सारे किंतु परंतु हैं। मेरे संगठन ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि बातचीत होनी चाहिए। मतभेद है लेकिन हमें उन्हें कम करने की जरूरत है। हम बातचीत के सभी प्रयासों का समर्थन करेंगे। दरअसल हाल ही में आरएसएस प्रमुख ने मथुरा और काशी पर बयान दिया था। मुस्लिम समुदाय तक पहुंचने के उनके प्रयासों की प्रशंसा और सराहना की जानी चाहिए। हम सभी प्रकार की बातचीत का समर्थन करेंगे। मथुरा काशी विवाद पर भागवत की टिप्पणियों का जिक्र करते हुए मदनी ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की बातचीत को मान्यता मिलनी जरूरी है। कुछ दिन पहले भागवत ने कहा था कि राम मंदिर ही एकमात्र ऐसा आंदोलन है जिसे आरएसएस आधिकारिक तौर पर समर्थन देता है। हालांकि सदस्यों को हिंदू होने के नाते काशी और मथुरा के आंदोलनों का समर्थन करने की अनुमति है। उन्होंने भारत में इस्लाम की स्थायी उपस्थिति पर जोर दिया और जनसंख्या असंतुलन के लिए धर्मांतरण और अवैध घुसपैठ को जिम्मेदार ठहराया। मदनी ने हाल ही के वर्षों में राजनीतिक भाषा और संवाद के स्तर में आई गिरावट की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं सहित सभी राजनीतिक दल अनुचित और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले की साजिश को नाकाम करने के लिए देश की नागरिक समाज को भी श्रेय दिया और कहा कि अगर ये घटना किसी और देश में हुई होती तो बहुत अराजकता फैल जाती। एसोसिएशन अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने इसको लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा, अब ये भी सुनिए। मोहन भागवत का जो बयान है या तो उनकी समझ में नहीं आया या वो जानबूझकर जो हेमंत विश्व शर्मा के साथ में उनका क्लेश चल रहा है उसको कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश कर रहे हैं। मोहन भागवत ने साफ लफ्जों में कहा कि हम बाबरी मस्जिद में हमने आंदोलन में हिस्सा लिया था। पहला जो बयान है उनका कि हिस्सा लिया था, आगे किसी में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन अभी जो उनका रिसेंट बयान आया वो ये कहा कि मथुरा काशी भी आस्था की चीज है, इस पर मुसलमान को सोचना चाहिए। क्यों सोचेगा मुसलमान? सवाल ये है कि मुसलमान की भी तो आस्था है ना। तो आप मुसलमान हर जगह आस्था को सोचे आपकी, आप मुसलमान की आस्था को कहीं ना सोचें।
महमूद मदनी ने ये जो बात कही है मथुरा और काशी पर बैठने की, महमूद मदनी पूरे देश की तरफ से ऑथराइज नहीं है कि वो बैठकर बात कर लेंगे, मस्जिद हम आपको दे देंगे। ये बड़ा बेतुका बयान है और इसको, इस बयान के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए महमूद मदनी को। क्यों बैठेंगे हम? सवाल वही है सबसे बड़ा, हम क्यों बैठेंगे? हमने बाबरी मस्जिद के फैसले को एक्सेप्ट किया है। क्या 99 का प्लेसेस वर्शिप एक्ट, मोहन भागवत का ये कहना कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर न ढूंढा जाए, और फिर आप वकालत कर रहे हैं मथुरा और काशी की, और आप बैठने को तैयार हैं, तो ये देश के लिए बड़ी खतरे की घंटी है। मौलाना महमूद मदनी के इन बयानों ने साफ हो गया है कि धार्मिक मतभेदों को सुलझाने के लिए संवाद और बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। चाहे समाज में मतभेद हो या राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, शांति और समझौते की दिशा में कदम बढ़ाना ही सबसे जरूरी है। मदनी का ये संदेश न सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक सकारात्मक संकेत है कि संवेदनशील मुद्दों पर खुली और सम्मानजनक बातचीत से ही सामूहिक समाधान निकाला जा सकता है।